हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आजकल जो है ना वो इंस्टाग्राम पे देखो या यूट्यूब पे देखो, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ फाउंडेशन है। आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। जो फाउंडेशन की मैं बात करने जा रही हूँ वो है टीटी फाउंडेशन। ठीक है, ये कोरियन फाउंडेशन है। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी तो ये वीडियोस आ रहे थे, तो फिर मैंने चेक किया और मैंने सोचा कि ऑर्डर करके देखते हैं। तो मैंने जो है ना वो 8 घंटे का वेट टेस्ट भी किया है, जो ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये जो है वो फाउंडेशन का नाम है टीटर कुशन फाउंडेशन, और इसमें 40 शेड्स आई थिंक अवेलेबल है। फेयर टू डस्की स्किन टोन तक के शेड्स जो है अवेलेबल है। बट जितने भी वीडियो देखे ना उसमें से बहुत सारे वीडियोस में मैं जब ऑर्डर कर रही थी तब मुझे भी पता नहीं था कि मेरा शेड कौन सा जाएगा। तो जितने भी वीडियोस देखे उसमें मोस्टली ऐसा ही देखने को मिला कि सबको रॉन्ग शेड जो है वो रिसीव हुए। मतलब कि उन्होंने जो भी मंगवाया है वो रॉन्ग ही रिसीव हुए है। मतलब ब्रांड ने रॉन्ग नहीं भेजे है, बट सिलेक्ट करने में बहुत इश्यू आ रहा है। तो फिर बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद पता चला कि टीटीर का जो है वो इंस्टा का ऑफिशियल पेज है, वहां पे जाके आप जो है वहां पे एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा। वहां जाके आप जो है अपना शेड जो है चूज कर सकते हो। तो आप भी वैसे सिलेक्ट करके बाद में ऑर्डर कीजिएगा। मैंने भी वैसे ही किया है। तो मेरा जो शेड है वो है 24 न्यूट्रल। मेरा अंडरटोन वार्म है, बट उसमें न्यूट्रल दिखा रहा था, वार्म वाला बहुत ज्यादा लाइट हो रहा था। और अभी मैंने जो लगाया फेस पे वो यही फाउंडेशन लगाया हुआ है। ठीक है, जिसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नॉन स्पॉन्सर है, और बताऊंगी वीडियो में एंड में कि ये लेना चाहिए या नहीं। तो मिनी जो है वो 1200 का आता है, और जो बिग साइज है वो 2050 समथिंग की आती है। नायका पे अवेलेबल है, टीरा पे अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं, और इसका जो वेयर टेस्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी देख लेते हैं। और उसके बाद इसके प्रोज और कॉन्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो पहले वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने टीरा से ये मंगवाया है और इसका पैकेजिंग मैं खोलते हुए एक क्लिप ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने मेबलिन का टेडी टिंट भी मंगवाया है और ये टीटर भी मंगवाया है, टीटर फाउंडेशन। मेबलिन का भी रिव्यू आ जाएगा। तो 2 शेड्स उसमें मैंने मंगवाए हैं। आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, 24 एन शेड लाटी करके है आई थिंक। तो बाहर का बॉक्स इस तरह से हो और मैं ये खोलने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही टाइट पैकेजिंग था तो मुझे कैमरा ऑफ करके खोलना पड़ा, फिर मैंने ऑन किया है। अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से है और काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, बहुत अच्छा और क्लासी एक वाइब आता है। अंदर एक मिरर मिलता है, एक ऐसा पफ मिल जाता है। इसको खोलोगे आप तो ऐसे स्टिकर को आपको निकालना है और ये रहा फाउंडेशन। जी हाँ, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन शाइन वाला लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा है। इसको इस तरह से प्रेस करके बीच में से लेना है, एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन है उसको इस तरह से साइड में निकाल के लगाओगे ना तो ये सही तरीका है। तो इस तरह से ही आपको लगाना है। इसको ले लिया, अभी मैं लगा रही हूँ। ये जैसे मुझे रिसीव हुआ है ना उसी टाइम मैंने वीडियो बना लिया था और मैंने ये नेचुरल लाइट में दोपहर में धूप में ही बनाया है, मतलब कि दोपहर के टाइम पे। तो मैंने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। एक साइड मैं लगा रही हूँ और दूसरी साइड नहीं लगा रही हूँ पहले, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कैसा लग रहा है। ये एक साइड मैंने जो लगाया ना थोड़ा सा ज़्यादा ले लेके लगाया था, तो उसीलिए थोड़ा-सा हैवी आपको फ़ील होगा, लेकिन ये सेट हो जाने के बाद बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आइज़ पे भी लगा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली कलर करेक्शन, कंसीलर कुछ भी नहीं लगा रहे, तो आइज़ पे भी फाउंडेशन लगा के उसको सेट कर दिया। मैंने नेक पे नहीं लगाया, तो एक साइड आप देख सकते हो जहाँ पे नहीं लगाया, दूसरी साइड का डिफ़रेंस। अभी दूसरी साइड भी मैं लगा रही हूँ, लेकिन दूसरी साइड आप देखो मैं लाइट-लाइट लगा रही हूँ। एक साइड मैंने थोड़ा हैवी सा कवरेज दिया है, एक साइड मैंने लाइट सा दिया है। तो आप लाइट लाइट कवरेज करोगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा, इतना ओवर नहीं दिखेगा। और फेस और नेक को आप देखोगे ना तो इतना अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इसीलिए नेचुरल लाइट में बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी देखते हैं टाइम। मैंने जब लगाया था तब बजे थे दोपहर के 1:30, आप देख रहे हैं घड़ी में। और अब मैं निकल गई हूँ अपने काम के लिए, और ये धूप में मेरा फेस कैसा दिख रहा है वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया है, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो कर रही है वैसा आपको फील होगा। तो ये मैं पहुँच गई हूँ अपने स्टूडियो, और थोड़ा सा काम था एक्स्ट्रा मैं ख़त्म करने के बाद गई थी, तो धूप में
घूमी भी थी। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी मैंने कोई लाइट वगैरह नहीं की है, नॉर्मल जो सनलाइट है उसके सामने ही मैं वीडियो बना रही, तो फेस कितना ग्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने इसके अलावा। और मैं घड़ी दिखा दूँ कि कितने बजे है, तो 1:30 बजे थे। ये जो मैंने लिया है ना क्लिप, वो 5 बजे का है, घड़ी में शाम के 5 बजे थे, तब का लुक देखा। अब जो है मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद अभी बजे रात के 7:45, और तब का मैं अपना फेस आपको दिखा दूँ तो आप देखिए, तब भी एज इट इज़ फाउंडेशन था, थोड़ा थोड़ा सा लाइट हो गया था, बट फेस सेम था और बढ़िया लग रहा था। बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रोडक्ट हट गई है। ये क्लोजअप में आप देख लो, और नेचुरल ट्यूबलाइट में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ट्रांसफ़र भी बिल्कुल नहीं हुआ था दुपट्टे में भी, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आपने बैड टेस्ट देखा, तो इसमें ऐसा हुआ था कि मैं जो है वो 1:30 बजे लगा, मुझे एक्चुअली में कल ही रिसीव हुआ है, मैंने टीरा से ऑर्डर किया था, और मैंने टीरा से फर्स्ट टाइम मंगवाया, तो मुझे 250 रुपये का कुछ डिस्काउंट भी मिल गया था। टीरा 25 करके कुछ कूपन कोड था, वो अप्लाई करने से 250 रुपये कम हो गए थे। और उसके साथ ही मैंने मेबलिन की टेडी जो लिप एंड टिंट आई है वो भी मंगवाई है, उसका भी रिव्यू आएगा। तो उसका भी मैंने साथ ही में बैड टेस्ट कर लिया था। दोनों को लगा कि आप लोगों को पता है कि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं स्टूडियो निकल गई थी, और फिर मैं घर आई थी रात को, तो 8 बज गए थे, तो 7:45 तक मैंने देखा था, और रात के 10 बजे भी मैंने देखा था सोने के बाद भी। तो इसका मैं डिटेल बताने जाऊंगी। तो मैंने लगा के निकल गई थी, मैंने एक्टिवा पे गई थी, दुपट्टा लगा के गई थी, धूप में गई थी पूरा दिन। तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये देखा है कि ऑक्सीडाइज फाउंडेशन हो जाता है। तो मुझे जो शेड से वो आया ना, वो सिमिलर ही है, बट अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ ना तो लाइट लगता है, स्किन टोन से स्लाइटली लाइट लगता है। नॉर्मल लगाऊंगी ना तो सटल लगता है। और जैसे क्लेम करते हैं ना कि ये फाउंडेशन आप ओनली लगा सकते हो, इसके पहले आपको ना ही कलर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद ना ही कंसीलर लगाना है, कुछ नहीं करना है, ओनली ये प्रोडक्ट लगा लेते हो तो चलेगा। तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे स्किन टोन जो है वो फेयर है, और स्किन में इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको डायरेक्ट लगाया, मैंने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया, और उसके बाद प्राइमर लगाया, और उसके बाद इसको लगा दिया। और मैंने जो है वो मिस्ट या सेटिंग स्प्रे होता है वही लगाया, मैंने कॉम्पैक्ट से सेट भी नहीं किया। वेट इसमें भी मैंने कॉम्पैक्ट से सेट नहीं किया था, सीधा फिक्सिंग स्प्रे ही लगा दिया था। तो ट्रांसफर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी इतना ट्रांसफर मेरे को होने जैसा फील नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम फाउंडेशन लगाते हैं और इस तरह से करते, तो यहाँ पे फिंगर के जो है वो निशान पड़ जाते हैं। अभी भी आप देखो, अभी मैं लगा के जस्ट बैठी हूँ, तो आप देखो तो फिंगर के जो निशान पड़ जाते, तो इसमें वो इश्यू नहीं आ रहा। इवन मैंने पाउडर से लॉक नहीं किया है, फिर भी निशान नहीं आ रहा, तो सबसे बढ़िया बात है। इश्यू आता है कि फाउंडेशन जो है ना वो क्रैकी लगता है, मतलब कि यहाँ पे अगर डीप स्माइल लाइन है ना तो वहां से फटता है, आइस के नीचे से फटता है। तो इसको अगर आप लाइट लाइट लगाते हो, इसके लगाने का सही तरीका भी है, लाइट लाइट आप लगाते हो ना तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तीसरी बात बता दूं कि मैं अभी मिरर में भी देख रही हूँ, और आप लोगों को भी बता दूं कि ये जो फाउंडेशन है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब बिल्डेबल कवरेज है इसका, ऐसा नहीं कि फुल कवरेज है। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हाइड नहीं होगा, कहीं कहीं से दिखेगा, बट चलता है, क्योंकि हमें सटल लुक ही चाहिए, हम इतना हैवी करते नहीं। तो अगर आपको नॉर्मल नो मेकअप लुक या सटल लुक करना है तो ये फाउंडेशन से आप अच्छा खासा कर सकते हो, और एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट मस्कारा, काजल, लिपस्टिक लगा के आप अपना लुक खत्म कर सकते हो। इसका जो कवरेज है वो मीडियम कवरेज या बिल्डेबल कवरेज बोल सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो ऑल स्किन टाइप पे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऑयली स्किन पे नहीं जाएगा, ऐसा है क्योंकि ये जो है ना वो ड्यूई फाउंडेशन है। थोड़े से शाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने कुछ भी हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाया हुआ है। थोड़ा सा ये मेबलिन का टिंट ही लगाया है, टेडी टिंट जो है, जिसका मुझे रिव्यू करना था, वही वजह से, बाकी मैंने कुछ भी लगाया नहीं है। तो एक शाइन, एक ग्लो दिखती है, तो आपको भी ऐसा लगे ना कि ये आपकी सेकेंड स्किन है और आपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया और आपकी स्किन ऐसे ही बहुत अच्छी दिखे, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। ये मेरी चॉइस का है। मुझे ना बहुत लाइट फाउंडेशन पसंद है, मतलब लाइट यानी कि जो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, ऐसा नहीं कि भर भर के लगाते। तो सटल जो होते हैं ना वो कम प्रोडक्ट जो लगाते हैं और जिससे फेस बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आते हैं। तो उसमें से ही ये एक है। और वेट की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है। दूसरे दिन सुबह तक भी था, कम हो गया था बट था, सो के उठी तब भी था, क्योंकि मैंने अपना फेस जो है वो वॉश नहीं किया था चेक करने के लिए। बहुत मस्त फाउंडेशन है, डेफिनेटली आप जा सकते हो। आपको अगर डाउट है कि मेरी स्किन पे कैसा लगेगा, तो आप पहले मिनी से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मिनी सही लगता है, मिनी साइज लेके कीजिए, फिर लगता है तो आप फुल साइज बाय कर सकते हो, वर्थ इट है।
वर्थ द हाइप है, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखने के बाद मैंने प्रोडक्ट खरीदी हो और फिर डिसअपॉइंटमेंट मिला हो कि ये है वो है। लेकिन हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये फाउंडेशन आप आंख बंद करके ले सकते हो, वर्थ इट है, बहुत मस्त है, नेचुरल लगेगा। आपने जैसे कि फेस पे कुछ लगाया ही नहीं, आपका फेस नेचुरली ग्लो कर रहा है, वैसा फील आता है। तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, लाइट वेट है और बिग थम्स अप है ये फाउंडेशन के लिए। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।